हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है पब्लिक फाइनेंस का। तो ये पब्लिक फाइनेंस एग्जैक्टली है क्या, और किस तरह से ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो स्टडीज़ है ये किस तरह से यहाँ पे स्टडी की जाते हैं इस ब्रांच के अंदर। तो ये पब्लिक फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट ब्रांचेस माने जाते हैं इकोनॉमिक स्टडी के अंदर। और इसमें देखा जाता है कि किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह से बनते हैं और किस तरह से पब्लिक रेवेन्यू ये जनरेट किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा। और किसी भी कंट्री की हम कहें या स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो या लोकल लेवल हो, कोई भी गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है और उसके जो फंक्शन है ये अच्छी तरह से चलने के लिए ये पब्लिक रेवेन्यू जनरेट किए जाते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो अच्छी गवर्नमेंट वर्क करती है ये मैनेज करती है अच्छी तरह से यहाँ पे उस कंट्री के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है लोगों की डेवलपमेंट होने में, या हम कहें किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है ये होने के लिए हमें एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस का क्लासिफिकेशन इस तरह से देखा जाता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एक तो होता है, सेकेंड होता है पब्लिक इनकम, थर्ड होता है पब्लिक डेब्ट, और फोर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पब्लिक डेब्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दो वीडियो के अंदर हमने इसे एक्सप्लेन किया है, जो कहता है कि किस तरह से पब्लिक फाइनेंस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये किस तरह से वर्क करता है। इसे हमने डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो अवेलेबल है इजीली हमारे प्लेलिस्ट में। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ये इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है और इसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सभी आज के इस टॉपिक में या आने वाले टॉपिक में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर ये जो टॉपिक है ये हम 3 वीडियो के अंदर इसे एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो में जो पार्ट 1 कहा जाएगा, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे हम कि फीचर्स और इसके क्लासिफिकेशन क्या है, और फोर्थ पॉइंट देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव जो किस तरह से यहाँ पे बनते हैं, और ये पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह से बनता है। ये चारों पॉइंट आज के इस पार्ट 1 में हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। 20वीं सेंचुरी के बाद गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये इंक्रीज होता हुआ ही हमें दिखाई देता है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं जो आज के इस वीडियो में हम उसे डिस्कस तो करेंगे, साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स का व्यू ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेके किस तरह से था। तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने कम से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या हम कहें एक्सपेंडिचर करे और उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है इसे चलाए, तो उसके जो उस कंट्री की प्रोटेक्शन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे। सेकेंड, उस कंट्री के अंदर इंटरनली यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और थर्ड, यहाँ पे मोटिव रहा था उनका कि किसी भी अदर मैटर के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ना रखे और यहाँ पे न्यूट्रल पॉलिसी को अपनाए। इन 3 तरह के पॉलिसी यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेके यहाँ पे मानते थे। बट बदलते समय के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को लेके, ये 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था इसके अंदर हमें और भी ब्रॉडली यहाँ पे समझ में आ सकता है, जहाँ पे जेम्स केन्स ने यहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि किस तरह से इफ़ेक्टिव डिमांड किसी भी कंट्री की यहाँ पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तभी यहाँ पे इफ़ेक्टिव डिमांड के साथ साथ उस कंट्री की डेवलपमेंट में भी यहाँ पे हेल्प होगा और उस कंट्री की जीडीपी बढ़ने में हेल्प होता है। तो केन्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो अलग नज़रिया से देखा जाता है, जो 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था इसमें सभी कंट्री को यहाँ पे उससे बाहर आने की कोशिश, यहाँ पे उस कंट्री की पब्लिक एक्सपेंडिचर जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की जाती है, इससे ही यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और उसी के साथ साथ लोगों को या उस कंट्री को उनकी ग्रोथ बढ़ाने में यहाँ पे हेल्पफुल हुआ है। उसी के साथ हम देखें तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता है इसके बारे में फर्स्टली यहाँ पे डिस्कस जो किया गया था वो किया गया था एडोल्फ वैगनर, जो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इस बढ़ते हुए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है और किस तरह से यहाँ पे बढ़ेगा और क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ये एडोल्फ वैगनर ने
इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को इंक्रीजिंग एक्टिविटी थ्योरी इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसी के साथ वो कहते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर स्टेट की जो इंक्रीज होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस एक्टिविटी को और भी बेहतर करने के साथ साथ उस कंट्री की जो ग्रोथ है ये भी बढ़ने में हेल्पफुल होती है। तो उनका कहना है, जो एडोल्फ वैगनर है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो थेरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर उन्होंने अपनी जो थेरी दी है, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से सभी कंट्री, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, उनके पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहे हैं और उसके वेरियस यहाँ पे उन्होंने रीज़न भी बताए हैं। उसी के साथ वो कहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे अपने अपने जो पॉलिसी है इनमें भी चेंज करती है। उनके जो किसी भी कंट्री का जो मोटिव होता है कि अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करे, इनमें कई यहाँ पे पॉलिसी वेरियस प्रोजेक्ट यहाँ पे लिए जाते हैं और उनका गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर में बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। तो ये रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री हो या अंडर डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों के अंदर एडोल्फ वैगनर ने अपना इस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अप्लाई करते हुए दिखाई देता है। इसी तरह से थेरीज ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर हम आने वाली वीडियो में एडोल्फ वैगनर का लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ और सेकेंड द वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस, इन दोनों टॉपिक को हम किस तरह से आने वाली वीडियो के अंदर यहाँ पे इसे डिस्कस करने वाले, जो थेरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेन यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। और इस तरह से यहाँ पे एक डिफरेंट यहाँ पे एंगल, यहाँ पे किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, यहाँ पे एडोल्फ वैगनर और वाइसमैन पीकॉक इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ये बढ़ने की क्यों रीज़न होते हैं और किस तरह से यहाँ पे किसी भी कंट्री की जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ती है तो उसी के साथ साथ उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, इनके वेरियस रोल यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। फिर उस कंट्री के अंदर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, इन तीनों लेवल पे यहाँ पे एक्टिविटी को डिवाइडेड किया जाता है और इसी तरह से उस कंट्री की गवर्नमेंट वर्क करती है और अपना जो मोटिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का, ये भी हासिल करने की कोशिश करती है। बट उसके साथ साथ यहाँ पे उनके जो फंक्शंस होते हैं ये भी डिवाइड किए जाते हैं। फिर वो वेलफेयर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पेंशन हो, सैलरी हो, डिफेंस सर्विस हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, उस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा की जाने वाले वेरियस ऑफिस को रन करना हो, उसी के साथ उस कंट्री के जो प्रमोट करते हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सभी को किस तरह से एक बूस्ट देने की कोशिश यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ की जाती है। ये उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ये वेरियस यहाँ पे एक्टिविटी करने के साथ साथ वो अपना इम्पोर्टेंट रोल गवर्नमेंट अपना अदा करती है। और इसी के साथ साथ उस कंट्री की जब इतने सारे वेरियस यहाँ पे जो पॉलिसी प्रोजेक्ट अगर वर्क करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली उस कंट्री के साथ यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली होता क्या है, जो पब्लिक रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे कलेक्ट करती है और यही उस कंट्री की डेवलपमेंट करने के लिए उन कंट्री यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर की जाती है। इसी को ही यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्यूचर्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के फीचर्स क्या होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मैंडेटरी, इट कैन नॉट डन बाय प्राइवेट इंटाइटीज और इंडिविजुअल्स। इसमें फर्स्टली कहा जाता है कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जो वेरियस यहाँ पे रोल अदा करती है, फिर वो डिफेंस सर्विस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो मैंडेटरी उस कंट्री की जो गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है, या हम कहें उस कंट्री को अगर अपनी डेवलपमेंट करनी है, आउटपुट बढ़ाना है, तो ये मैंडेटरी होता है। और इस तरह से यहाँ पे जो प्राइवेट जो फर्म होते हैं या हम कहें कि प्राइवेट इंडिविजुअल है, ये नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो स्पेंडिंग लेवल है एक हद तक यहाँ पे लिमिट होता है, बट गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे बढ़ाती है, जो पॉसिबल नहीं होता है जो डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनमें बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा
यहाँ पे यही साबित करता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट के जो उनके जो फंक्शंस होते हैं ये बिगर दैन होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं उनसे भी। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी लिमिट यहाँ पे कम है और उनका मोटिव यही होता है मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। बट गवर्नमेंट का यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है इनका मोटिव यही होता है कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। तो यहाँ पे स्पेंडिंग होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगी। सेकेंड होता है द पर्पस ऑफ द पब्लिक स्पेंडिंग इज़ नॉट टू मेक अ प्रॉफिट बट टू मैक्सिमाइज सोशल बेनिफिट्स। द पर्पस ऑफ द प्राइवेट स्पेंडिंग इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसमें यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे डिफरेंस कहा जाता है, जहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे प्राइवेट, जो दोनों में जो क्या डिफरेंस है तो यही कहा जाएगा कि यहाँ पे जो पब्लिक स्पेंडिंग होता है तब पब्लिक स्पेंडिंग में यहाँ पे लोगों को मैक्सिमम लेवल के सोशल बेनिफिट यहाँ पे अचीवमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उनका मोटिव होता है मैक्सिमम लेवल का प्रॉफिट लेना। तो यहाँ पे उनका जो लेवल है स्पेंडिंग का एक हद तक ही हो सकता है और उनका डिफरेंस यहाँ पे मोटिव होता है। थर्ड पॉइंट हमें यही कहता है कि देयर आर द सम टाइप्स ऑफ द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट borne बाय द इंडिविजुअल्स। द गवर्नमेंट spend is such a way that the people do not pay enough attention to the expense of the education, health of the children, provisions of the old age etc. इस पॉइंट के अंदर हमें ये एक्सप्लेन होता है कि किस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन दोनों को जो लिमिटेशन होती है ये किस तक हद तक यहाँ पे एक्सपेंडिचर करने की लेवल होती है। एक इंडिविजुअल या एक फर्म किस हद तक एक्सपेंडिचर की जा सकती है, बट एक गवर्नमेंट एक होल लेवल पर यहाँ पे जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है उनका मोटिव, उनका जो यहाँ पे अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट किस तरह से एजुकेशन, हेल्थ हो या प्रोविजन ऑफ द ओल्ड एज, इन सभी वेरियस फैक्टर को यहाँ पे किस तरह से डेवलप करे और सभी यहाँ पे बेनिफिट हर लोगों को यहाँ पे दिया जाए, यही इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देता है। फोर्थ माना जाता है एज द गवर्नमेंट कवरेज कंटिन्यूज टू ग्रो सो डज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो लिमिटेशन है ये लिमिटेशन यहाँ पे उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है इन डेवलपमेंट को लेके ही कवरेज यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ कर सकती है। बट एक जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी लिमिटेशन के आगे ये नहीं हो सकता। और लास्ट यहाँ पे पॉइंट हमें कहता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ समटाइम्स अननेसेसरी, इट हैज़ टू बी डन टू द प्रिजर्व certain emotions of the follow the certain norms and science, so it cannot be avoided even if it's unnecessary। इस पॉइंट्स के साथ हमें ये कहा जाता है कि किस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कई जगह पे अननेसेसरी की जाती है, बट यहाँ पे उनका मोटिव यही होता है कि किस तरह से कंट्री के अंदर सभी लोगों को इन सभी फैसिलिटी का यहाँ पे यूज़ और बेनिफिट सही तरीके से मिले। इसलिए यहाँ पे उन गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है अननेसेसरी होके भी ये किया जाता है, क्योंकि लोगों को, हर लोगों को जो इकोनॉमिकली कम लेवल के लोग होते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमिकली होते हैं, इनको सभी को ये फैसिलिटी अगर मिलने की कोशिश अगर की जाए तो ये अननेसेसरी किया हुआ तो यहाँ पे अननेसेसरी किया गया हुआ ये एक्सपेंडिचर है उन लोगों तक यहाँ पे पहुँच पाएगा और इसी के वजह से ही यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर लार्ज लेवल पे किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन 6 पॉइंट के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है और किस तरह से उनके मीनिंग है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये मीनिंग होता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है करंटली किस तरह से हो रहा है, इसी को ही यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव का सैलरी हो, मेंटेनेंस हो, या हम कहें यहाँ पे जो एवरी मंथ टू मंथ यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ये मैंडेटरी होता है और इसी को ही यहाँ पे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। या हम कहें कि इस तरह से यहाँ पे डिफेंस सर्विस हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इन सभी का जो स्टाफ का यहाँ पे जो
सैलरी देना हो, यहाँ पे सभी को यहाँ पे उनकी ज़रूरतें, यहाँ पे उनकी जो डेली वर्किंग ऑफिस चलाने के लिए जो खर्च आता है, इसी खर्च को यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमें कहता है कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस का मेंटेन रखने के लिए जो यहाँ पे कॉस्ट आता है, इसी को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो वेरियस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जहाँ पे स्टील, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पावर बनानी हो, डैम बनाने हो, हाईवे क्रिएट करने हो, उसी के साथ इरिगेशन हो, इन सभी वेरियस जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए जाते हैं, इनका मोटिव यही होता है कि फोकस किया जाता है प्रोडक्टिविटी को। तो यहाँ पे जो इस तरह की जो लॉन्ग टर्म का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसी को ही यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और इसी को डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, जो हेल्प करता है इंक्रीज़ करने को। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है ये अच्छी तरह से बनने के लिए ये कोशिश की जाती है। तो इसी से ही यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर वर्क करता है। सेकंड बनता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ही यहाँ पे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर माना जाता है, जहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी कंट्री की, जो किस तरह से यहाँ पे आउटपुट क्रिएट किया जाए, और इसी के साथ इंक्रीज़ किया जाता है इंडस्ट्री किस तरह से और भी बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो उसकी जो नीड्स है और भी और यहाँ पे फैलाई जाए। उसी के साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और भी बेहतर करने की कोशिश, और लोगों को इस तरह से किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और भी लोगों को मिले, और किस तरह से यहाँ पे उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है इसको और भी इंक्रीज़ करने की कोशिश यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से साथ साथ किया जाता है। इसी में नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमें इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि इसे नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उस कंट्री की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इसे इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है, और इसका इनडायरेक्टली यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होता है पॉजिटिवली जो इकोनॉमी के अंदर होता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जिस तरह से उस कंट्री की डिफेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, डेप्थ लिया है, उसका जो इंटरेस्ट देने के लिए जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ये उसकी जो रिटर्न्स देने होते हैं, ये उसी तरह से यहाँ पे जो उस कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरह से उनका जो कॉस्ट जो आता है, इसी कॉस्ट को यहाँ से अर्न कुछ होता नहीं है, प्रोडक्टिव कुछ होता नहीं है, बट यहाँ से उस कंट्री की जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी किया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट बनता है ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर एंड नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इनकम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यहाँ पे मनी के द्वारा लोगों के पास यहाँ पे पहुँचाई जाती है। तो यहाँ पे किस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे जो ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर करता है, तो यहाँ पे लोगों को उनको पेंशन देके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र मनी करने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है, ये भी लोगों को मनरेगा के द्वारा किया जाता है। अगर कंट्री के अंदर सिकनेस बेनिफिट है, ये अगर पॉलिसी लेते हैं तो गवर्नमेंट को यहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर भी की जाती है। वेलफेयर बेनिफिट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डेट होता है, और उसी के साथ गवर्नमेंट लोगों को कई सब्सिडीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जो इसके द्वारा लोगों के अकाउंट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर ये नॉट इन्वॉल्व द क्रिएशंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। इसी के साथ जो नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये हमें कहता है नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर ये आउटपुट और इनकम यहाँ पे कंट्री के अंदर जनरेट तो करती है, बट ये किसी भी पर्सन टू पर्सन यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। एक ऐसे डिपार्टमेंट में यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जाता है जहाँ पे डिफेंस सर्विस हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पब्लिक हेल्थ हो, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम कहें एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट कंट्री के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे नॉन ट्रांसफ़र जो एक्सपेंडिचर है ये यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेस एंड जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे रोकने की कोशिश की जाती है।
नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट की रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है और उसी के साथ जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट को। तो इन तरीके से यहाँ पे नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर वर्क करता है। नॉन ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्रोडक्ट की रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है और उसी के साथ जो जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल को एक्सप्लेन करता है। प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर ये क्रिएट करता है डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की अगर करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे पॉलिसी कोई स्कीम यहाँ पे क्रिएट की जाती है और यहाँ पे ऑनगोइंग 5 इयर्स प्लान के द्वारा यहाँ पे ये प्लान एक्सपेंडिचर की जाती है, जहाँ पे मेंशन किया जाता है किस तरह से उस कंट्री की बजट है। यहाँ पे प्रमोट किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके। यहाँ पे एग्जांपल है नरेगा, सर्व शिक्षा अभियान। इस तरह के प्लान यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ टारगेट और कुछ पॉलिसी और स्कीम के द्वारा यहाँ पे प्लान एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। बट यहाँ इसके अपोजिट यहाँ पे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे कंट्री को या उस कंट्री की गवर्नमेंट को करने होते हैं जहाँ पे 5 इयर्स पॉलिसी के बाहर, यहाँ पे बजट के बाहर यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि उनके सॉल्व करने के लिए उस कंट्री की गवर्नमेंट को कुछ ऐसा यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे साइड में निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रोविज़न नहीं होता है कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम कंट्री के अंदर आने वाले हैं, तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक ऐसी अमाउंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जाती है जिसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसके एग्जांपल होते हैं ड्रॉट है, सुनामी है, फ्लूड है, अर्थक्वेक है। इन सभी तरह के यहाँ पे जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं और इससे द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर और भी कई गुना यहाँ पे इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ हमारा 5 जो पॉइंट बनता है मिस हिग्स क्लासिफिकेशन ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस पॉइंट के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से प्रोफेसर उर्सुला हिग्स इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, इनके द्वारा यहाँ पे उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिए हैं। इनमें फर्स्ट है डिफेंस एक्सपेंडिचर की, किस तरह से डिफेंस सर्विस पे गवर्नमेंट द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है। सेकंड सिविल एक्सपेंडिचर। सिविल एक्सपेंडिचर के अंदर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेंटेन किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को, जस्टिस सिस्टम, पुलिस डिपार्टमेंट इनके द्वारा। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इनके द्वारा जो सर्विस सेक्टर है इनकी भी इंक्रीज़ करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है। और लास्ट पॉइंट हमारा बनता है जो कहता है डाल्टन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इनमें उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दी है कि किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्क करता है। डाल्टन अपने इस क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट है वो कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक्सपेंडिचर ऑन द सेरेमोनियल हेड्स ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनमें सेरेमनीज के किस तरह से यहाँ पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर माना जाता है। डाल्टन का सेकेंड पॉइंट कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिस ETC। थर्ड पॉइंट उनका कहता है सिक्योरिटीज़ एक्सपेंडिचर, ये जो डिफेंस के बारे में उन्होंने कहा है। और फोर्थ उनका एक्सप्लेनेशन कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। फिफ्थ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और सिक्स सोशल एक्सपेंडिचर, जहाँ पे उन्होंने पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटीज़, एजुकेशन इन सभी को यहाँ पे इंक्लूड करते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करते हुए ये एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट जो पॉइंट है वो कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इनमें फर्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट को किसी भी कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस है इनके लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने के लिए उस गुड्स एंड सर्विस के प्राइस को स्टेबल रखने की ज़रूरत होती है और इसी को कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जहाँ पे लोगों को या कंट्री की जो लोग हैं उनको गुड्स एंड सर्विस अपने जीने के लिए जो ज़रूरतें है ये पूरी करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विस लगेंगे उनके प्राइस स्टेबल होंगे तो ही वो अपनी ज़रूरतें
पूरे कर सकेंगे, इसलिए ये प्राइस टेबल रखने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। सेकेंड पॉइंट बनता है फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कंट्री के अंदर जिस कंट्री की जो गवर्नमेंट है इसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश यहाँ पे लगती है, जहाँ पे केन्स के द्वारा यहाँ पे अगर कंट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वेरियस सेक्टर में करने के साथ साथ लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इसी के साथ लोगों के हाथ में कुछ इनकम आती है और इसी के साथ लोग अपने यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। थर्ड पॉइंट बनता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे कंट्री के अंदर लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर इस सिचुएशन को कंट्रोल रखने के लिए भी यहाँ पे मेंटेनेंस का यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर आता है, यहाँ पे उनका गवर्नमेंट का जो स्टाफ होता है, इन सभी सिस्टम को यहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा की जाती है और उसी के साथ इस पे भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर उस कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है इन पे किया जाता है। फोर्थ पॉइंट बनता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। किसी भी कंट्री की अगर यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश अगर इंडस्ट्री के साथ साथ की जाए तो यहाँ पे उस कंट्री की ग्रोथ और भी तेज़ी से होने की कोशिश यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इंडस्ट्री सेक्टर को यहाँ पे बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है, जो इसके लिए भी यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत बन पाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रिएशन ऑफ द सोशल गुड्स। इस पॉइंट के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है और जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, ये क्रिएशन ऑफ सोशल गुड्स भी यहाँ पे क्रिएट करती है। लोगों को सिक्योरिटीज़ देना, उसी के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की कोशिश यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अंदर ही यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने के साथ साथ क्रिएशन ऑफ सोशल गुड्स के साथ ये मेंटेन करने के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर की जाने की वजह बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ। कंट्री के अंदर सभी लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छे हेल्थ को यहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन इस सेक्टर में एक्सपेंडिचर भारी मात्रा में की जाती है, जहाँ पे लोगों को अच्छी एजुकेशन और लोगों को अच्छी हेल्थ रखने के लिए कई हॉस्पिटल गवर्नमेंट के द्वारा और भी यहाँ पे डेवलप और भी अच्छी तरीके से बनने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा ही यहाँ पे जो एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है इनमें एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस। किसी भी कंट्री की अगर डेवलपमेंट को फोकस किया जाए तो उस कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यहाँ पे इसको भी बरकरार रखने की कोशिश करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करने की कोशिश यहाँ पे बढ़ती है और उसी के साथ उनकी जो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशंस। यहाँ पे फॉरेन कंट्री के द्वारा या हम कहें नेबर कंट्री के साथ कंट्री को यहाँ पे सिक्योरिटीज़ देने के लिए भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जाती है, जहाँ पे डिफेंस सर्विस पे यहाँ पे लार्ज नंबर पे यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रोमोशन ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री को यहाँ पे उस कंट्री की जो इकोनॉमी है इस इकोनॉमी को स्टेबल रखने के साथ साथ ग्रोथ में लेके जाने के लिए भी यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि एलिमिनेशंस ऑफ द सोशल्स एंड इकोनॉमिकल अनइक्वलिटीज़। इस तरह से जो इकोनॉमिकली और सोशली लोगों को यहाँ पे इक्वली ट्रीटमेंट करने के साथ साथ किस तरह से पुअर और रिच इनका जो बैलेंस यहाँ पे रखने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाती है। तो ये 10 पॉइंट के साथ हमने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरह से उस कंट्री की जो डेवलपमेंट और भी कैसी बेहतर करे और इसी के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ये 4 पॉइंट
इंट्रोडक्शंस, फीचर्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसके 4 पॉइंट के साथ हमने पार्ट 1 यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का कंप्लीट किया है। आने वाले पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम देखेंगे। पार्ट 2 ये एक्सप्लेन करेगा कॉजेस ऑफ द ग्रोइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर और पार्ट 3 हमें एक्सप्लेन करेगा कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन दो पार्ट 2 और पार्ट 3 के साथ साथ हम हमारा आज का जो टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।